सालों बाद प्रेम ने खोला आर्यन की मौत का सच। प्रेम ने खोला अपनी ही मां का राज। जी हाँ, वो राज जिसके बोझ तले कोठारी परिवार की हर दीवार कांप रही थी। वो राज जिसने एक भाई को हमेशा के लिए छीन लिया। आज वो राज बेनकाब हो चुका है और ये राज खोला है किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रेम ने, अपनी ही मां ख्याति के खिलाफ। एक मेडिकल रिपोर्ट ने वो तूफान ला दिया है जो अब कोठारी परिवार को बिखेर कर रख देगा। नमस्ते दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल नीलम गॉसिप पर, जहां मिलती है आपको टेली टाउन की हर मसालेदार खबर सबसे पहले। आज हम जिस एपिसोड पर बात करने वाले हैं उसने तो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए होंगे, क्योंकि इस कहानी में जो मोड़ आया है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अनुपमा की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। तो चलिए बिना एक पल भी गवाए शुरू करते हैं ये धमाकेदार सफर और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है अस्पताल के उस ठंडे कॉरिडोर से, जहां कोठारी परिवार का हर सदस्य एक अजीब सी दहशत में है। अनुपमा की मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है। हर कोई बस यही सोच रहा है कि रिपोर्ट में क्या होगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रिपोर्ट सिर्फ अनुपमा की सेहत का हाल नहीं बल्कि कोठारी परिवार के काले सच का पर्दाफाश करने वाली है। और जैसे ही वो रिपोर्ट प्रेम के हाथों में आती है, सब कुछ बदल जाता है। प्रेम की आंखों में मैंने ऐसा गुस्सा, ऐसा दर्द पहले कभी नहीं देखा। वो रिपोर्ट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थी, वो उसके सालों के सब्र का बांध तोड़ने वाली लहर थी। सालों से जो आक्रोश, जो सवाल उसके दिल में दफन थे, वो सब एक साथ बाहर आ गए। उसकी आंखों में अपने भाई आर्यन को खोने का गम और अपनी मां अनुपमा की तकलीफ का गुस्सा साफ झलक रहा था। और बस उसी पल प्रेम अपनी चुप्पी तोड़ देता है। पूरे परिवार के सामने वो एक ऐसा नाम लेता है जिसे सुनकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। वो चिल्लाकर कहता है, आर्यन की मौत का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ख्याति मां ही है। बस ये शब्द जैसे ही हॉल में गूंजते हैं, एक पल के लिए वक्त थम जाता है। वसुंधरा कोठारी की आंखों में अविश्वास था। उन्हें लगा कि उनका बेटा होश में नहीं है, लेकिन प्रेम यही नहीं रुकता। वो एक और बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है, सिर्फ आर्यन की मौत ही नहीं, आज मम्मी की जो हालत है, उनकी आंखों को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी जिम्मेदार भी ख्याति मां ही है। ये सुनकर तो मानो पूरे परिवार पर बिजली गिर पड़ती है। और फिर दोस्तों, कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हमें वो सब देखने को मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डांस कंपटीशन का दिन। अनुपमा, जो अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए तैयार थी, उसके खिलाफ एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची जा रही थी। और ये साजिश रच रही थी ख्याति। अपनी जलन और असुरक्षा की आग में जलती हुई ख्याति ने अनुपमा की आंखों की दवा बदल दी। जी हाँ, उसने असली आई ड्रॉप की जगह एक ऐसी जहरीली दवा रख दी जो अनुपमा की आंखों की रोशनी छीन सकती थी। और बेखबर अनुपमा अपने परफॉर्मेंस से ठीक पहले वही दवा अपनी आंखों में डाल लेती है। स्टेज पर जाते जाते उसकी दुनिया अंधेरी होने लगती है, सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। लेकिन सलाम है अनुपमा के जज्बे का, वो हार नहीं मानती। जब मंच पर उसका नाम पुकारा जाता है तो वो अपनी बंद होती आंखों के साथ स्टेज पर उतरती है। और फिर क्या होता है, एक चमत्कार। अनुपमा अपनी आत्मा से नाचती है। वो संगीत को महसूस करती है, अपने दिल की धड़कनों को ताल बनाती है और ऐसा अविश्वसनीय डांस करती है कि पूरा हॉल, सारे जज, सबके सब हैरान रह जाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन इस शानदार परफॉर्मेंस के ठीक बाद अनुपमा की तबीयत बिगड़ जाती है। उसी अस्पताल ले जाया जाता है और यहीं पर खुलता है राज। डॉक्टर साफ साफ बताते हैं कि अनुपमा की आंखों में जहर डाला गया था। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो वो हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो सकती थी। ये सच प्रेम के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसे याद आता है कि उसने ख्याति के बैग से आई ड्रॉप की बोतल गिरते हुए देखी थी। ग्रीन रूम की सीसीटीवी फुटेज भी उसके दिमाग में घूम रही थी। सारे टुकड़े जुड़ रहे थे और अब उसके पास वजह भी थी और सबूत भी। अब वापस आते हैं आज के सीन पर, जहां पूरा कोठारी परिवार एक दूसरे के सामने खड़ा है। प्रेम के इल्जामों से सब सन्न हैं। वसुंधरा उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन आज प्रेम किसी की सुनने वाला नहीं था। उसने अपनी मां ख्याति से सीधे सवाल किया। उसने वो सीसीटीवी फुटेज सबके सामने रख दी, वो आई ड्रॉप की बोतल दिखा दी। ख्याति के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम आज उसे बख्शने के मूड में नहीं था। और फिर वो आर्यन की मौत का सच उगल देता है।
प्रेम बताता है कि ख्याति को पता था कि आर्यन उनका सगा बेटा नहीं है। वो ये भी जानती थी कि आर्यन ड्रग्स लेता है और उसका इरादा सिर्फ कोठारी परिवार की दौलत पर कब्जा करना था। प्रेम चीख कर कहता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए, इस परिवार का नाम बचाने के लिए आपने उसे ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया। आपने उसे मार डाला माँ, आपने अपने ही बेटे को मार डाला। ये खुलासा दोस्तों, ये खुलासा किसी भी परिवार को तोड़ के रख देने के लिए काफ़ी है। वसुंधरा के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। माँ ही जो अपने माँ को भगवान मानती थी वो टूट कर बिखर गई। और ख्याति ने रोते रोते अपना हर गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि उसी ने अनुपमा की आंखों की दवा बदली थी और उसी की वजह से आर्यन की मौत हुई। वाह, क्या एपिसोड था। नीलम गॉसिप पर हम हमेशा कहते हैं कि सच्चाई की अपनी एक ताकत होती है जो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। अनुपमा, जिस पर हमेशा झूठे इल्जाम लगते रहे थे, आज वो निर्दोष साबित हुई। और प्रेम, जो हमेशा अपनी माँ के सम्मान के लिए चुप रहता था, आज उसने सच का साथ देकर एक बेटे और एक भाई दोनों का फर्ज निभाया। लेकिन अब आगे क्या होगा? कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से तो असली कहानी शुरू हुई है। क्या ख्याति को जेल होगी? क्या वसुंधरा अपनी बहू को माफ कर पाएगी? और क्या प्रेम अपनी माँ की सच्चाई जानने के बाद पहले जैसा रह पाएगा? ये सारे सवाल अब हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ख्याति की कोई भी सफाई उसके गुनाहों को कम कर सकती है? और अनुपमा अब क्या करेगी? क्या वो इस परिवार को संभालेगी या अपने रास्ते अलग कर लेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपको ये वीडियो और हमारे ये ज़बरदस्त एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ, जो भी अनुपमा के फ़ैन हैं, उनके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप हमारे चैनल नीलम गॉसिप पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नई खबर और हर नया ट्विस्ट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और मसालेदार एपिसोड की खबर लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए नीलम गॉसिप। धन्यवाद।